जय हिंद, नमस्ते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, एक ऐसा क्लास जिसको पूरे समाज में कभी इज्जत नहीं एंड उनकी कोई बात भी नहीं करता है। मालूम है कौन? लेबर क्लास। आपका घर वो चलाते हैं, आपकी गाड़ी वो चलाते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाते हैं, आपके बच्चों को वो पालते हैं, आपके स्कूल में साफ सफाई वो रखते हैं, आपके घरों में साफ सफाई वो करते हैं। सब कुछ अगर मैं बोलूं ना, अगर हम भारत को स्वच्छ करने की बात करते हैं और अगर हम साफ सफाई की बात करते हैं, चाहे हम एक ऐसा बात करते हैं, एक ऐसा क्लास जिसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया गया। मैं अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मुझे पता है आपको किसी ने धन्यवाद उतना किया नहीं, मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लेबर क्लास है भारत का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दोस्त, ईमानदारी एक ऐसी चीज है ना, मैंने कई बार, मुझे लगता है मैंने आप लोगों से इस चीज में बड़ा इंप्रेस हुआ हूं और कई बार आपने भी सिखाया। एक उदाहरण देता हूं, जैसे मुंबई की अगर बात करता हूं, या एक ऑटो वाला एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो बंदा 2 रुपए 5 रुपए भी बच रहे हैं तो देता है, ये कहलाती है ईमानदारी। ठीक है, उसको पता है आपको, एक अमीर आदमी के बिहेवियर को देख के मुझे कई बार दुख लगता है। आप जब एक कैब करते हैं, कैब की छोड़िए, बनी बात है, जब आप एक बहुत बड़ी टैक्सी सर्विस को हायर करते हैं तो हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्सअप करके और धन्यवाद करते हैं आपको। जब आपको एक ऑटो वाला छोड़ता है, जब एक कैब वाला छोड़ता है, उसको थैंक्स क्यों नहीं निकलता? वहां कौन सा ईगो? ये और किस बात का ईगो है? एक बात समझ में नहीं आई, ये नौकरशाही कब बंद होगी? ये नौकर नहीं है दोस्त, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। वो आपको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी इज्जत हमें करना पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, क्या हम परवरिश में कहीं फेल हो गए कि हमारे बच्चे इस लेबर क्लास को इज्जत नहीं देते? कई लोग कहते हैं कि इनको वहीं दबा के रखना चाहिए या इनको उसी लेवल पे, ये पता नहीं कौन लोग। मेरे हिंदुस्तान में तो कभी ऐसा नहीं रहा। मुझे पता है, हम लोग छोटे थे, हमारे माँ बाबूजी, हमारे घर में जो भी लोग हम लोगों के घर में मदद करते थे, उन लोगों के, मुझे याद है, पैर तक पड़े हम लोगों ने। उन लोगों को हम लोग सबसे पहले उनका खाना और उनका गिफ्ट दिया जाता था। घर में कुछ होता था तो सबकी बराबरी। हम क्या संविधान में सिर्फ समान अधिकार की बात करेंगे? समाज, when would the society adopt it? We as individuals and we as Indians, it is our moral responsibility to do something for it. मैं एक सवाल छोड़ता हूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, सोचिएगा जरूर कि क्या हमने इन ऑटो वालों से, जो ऑटो वाले हैं, उनको धन्यवाद किया? क्या हमने उन लोगों को धन्यवाद किया जो घर में काम करती? फॉर एग्जाम्पल, एक जो बाई होती है, मेड होती हैं, जो ये घर में काम करती हैं, उनके 200 रुपए बढ़ाने में या 500 रुपए बढ़ाने में एक अमीर की पता नहीं क्यों मतलब क्यों हो जाती है। जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में एक गार्ड काम कर रहा है ना, लेबर है, वो गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, अगर कल को कुछ होता तो सबसे पहले मरेगा वो। अमीर आदमी बड़ी बिल्डिंग में रहता है। यहां अमीर और गरीब वाली बात नहीं, यहां नियत वाली बात है। क्या हमारी परवरिश इतनी कमजोर हो रही है हिंदुस्तान में? और अगर नहीं हो रही है, मुझे गलत साबित करिए इस बात के लिए जो मैंने कहा। सोसाइटी के अंदर हमें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें और हम खुद उनको करके दिखाएं। बच्चे वैसा ही सीखते हैं, बच्चे वैसा ही सीखते हैं जैसा हम बिहेव करते हैं, वो आपके एक्ट से सीखते हैं, है ना। तो मुझे पता है, मेरे माता पिताजी जैसा एक ऐसा तबका है जो लेबर क्लास है, उनके साथ में आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर जैसे घर में एक लेंटर डलता है ना, तो पहले खाना बनता है मजदूरों के लिए। कभी समझिएगा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्त। नींव, हर घर की नींव जो है ना, वो ये लोग रखते हैं। हर घर की साफ सफाई ये लोग रखते हैं। तो ये उनको सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है? मैं चाहता हूं, मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से धन्यवाद कर रहा हूं हर उस ऑटो वाले को, हर उस बच्चे को जो मेहनत कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, ये जो डिलीवरी बॉयज है ना, ये डिलीवरी बॉयज हैं कौन? ये जो लेबर है ये कौन? ये ऑटो वाले कौन है? ये साफ सफाई वाले कौन है? ये ड्राइवर्स कौन है? ये वॉचमैन कौन है? क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा है? आर दे हैविंग दैट फंडामेंटल राइट? क्या उनको समान अधिकार की हम बात करते हैं? मैंने कहीं पर था, मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, एक जगह गए हुए थे, 4 साल पहले की बात है, मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है। तो लिफ्ट से एक लिफ्ट मैन का थोड़ा सा हाथ लग गया था। तो एक बहुत बड़े अमीर के, मतलब एक लौंडा था, उसने बहुत बदतमीजी से बात करी और बोलता, मतलब ऐसे शब्द बोले थे कि अबे तेरे को पागल है, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव और समथिंग। उसको वैसे उसके बाद उसको कान में रेडियो स्टेशन चालू हुआ था, 3-4 दिन कम से कम चला होगा। सू की आवाज उसको बहुत जोर से पड़ी थी, क्योंकि आप कॉलर पकड़ के उस बात, वो गरीब और अमीर वाली बात नहीं है, बात यहाँ एथिक्स की आती है, संस्कारों की आती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स से सवाल करना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ जो, यार थैंक्स तो करो। वो क्या चाहता है वो गरीब आदमी?
वो आपसे सिर्फ धन्यवाद चाहता है, आपकी एक मुस्कुराहट चाहता है। आपको पता है वो कितने स्ट्रेस में होगा। वो अपना गांव छोड़कर आया है यार, अपने माँ बाप छोड़कर आया है, दूर यहाँ इसलिए आया है, एक्चुअली वो सेवा कर रहा है। एक दिन अगर लेबर क्लास ने बंद कर दिया ना इस देश, लग जाएगी सबकी, हवा खराब हो जाएगी आपकी, काम नहीं कर सकते आप, चाहे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल कुछ भी हो। तो इसलिए सम्मान करो यार। वो अपना घर बार छोड़ के आपके लिए आया है, वो घर बार छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ काम कर रहे हैं कि उसका घर पल सके। जो ये बच्चे डिलीवरी करने जाते हैं, पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हैं, सामानों की डिलीवरी कर रहे हैं, ये जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं जो उनकी डिलीवरी कर रहे हैं, वो बच्चे चोरी भी तो कर सकते थे, वो और कोई शॉर्टकट ढूंढ लेते। एक पुड़िया गलत चीज की बेचने में शायद ज्यादा पैसा मिलता, या कोई डिलीवरी करने में उनको 2-5 रुपए मिलता है, हमें उनसे थैंक्स नहीं बोला जाता है। 5 मिनट एक बच्चा लेट आ जाता है डिलीवरी देने के लिए, पानी गिर रहा है बे पूरे देश के अंदर, धूप होती है ना, वो जो है उसको थैंक्स क्यों नहीं निकलता है? मतलब हाँ ठीक है, अरे तुम छुट्टा लेके नहीं आए हो, तुम्हारे पास ये नहीं है वो। यस, देयर आर जेन्युइन केसेस, तो जब ऑर्डर कर रहे हो तब बोल दो। एक चीज ये है। दूसरा पॉइंट है, अगर वो पानी गिर रहा है, 5 मिनट लेट हो गया, तो उससे बदतमीजी करने का अधिकार किसने दे दिया आपको? सिर्फ आपने कोई चीज ऑर्डर की और आप घर के अंदर बैठ के, बड़े एसी में बैठ के आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो। दिस डज नॉट गिव यू द राइट टू अब्यूज और इंसल्ट एनीवन। ये सवाल कभी अपने आप से पूछेगा। आई एम अपीलिंग दिस थिंग टू ऑल द यंगस्टर्स, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। कल आप ही पेरेंट्स बनेंगे, आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, आपका बिहेवियर अपने बच्चों के सामने क्या होगा ना, दैट विल रिमेन एंड दैट विल बी अ बिग मैटर। सो प्लीज, मुझे ये लगता है, मेरी तरफ से, बाकियों को नहीं पता, मैं अपनी तरफ से, ये जो बच्चे धूप में मेहनत कर रहे हैं, बनी बात है जो यूनिफॉर्म्ड लोग नहीं है, यूनिफॉर्म्ड जो लोग हैं वो अपना तो बनी बात है, जो पुलिस के बंदे हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, आर्मी अपना काम कर ही रही है। मैं बात कर रहा हूं वो लोग जो कम पेमेंट पाते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको सम्मान दीजिए। चाहे वो आपकी गली में कोई काम करने वाला हो, चाहे किराने की दुकान वाला हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, मुझे लगता है इनको सम्मान देना चाहिए। वो आपसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी इज्जत शोहरत कुछ नहीं छीनने वाले, लेकिन आपकी परवरिश ये है कि आप उनको कम से कम थैंक्स कर दें। आप उनको ये बोल दें कि धन्यवाद भैया, आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। तो मैं ऑटो वाला का सर्विस, जो ये बच्चे घर घर जाके जो डिलीवरी करते हैं उनका, जो होटल में काम कर रहा है, जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, जो कैफे में काम कर रहा है, जो सर्विस देता है, लड़का हो लड़की हो, जो रिसेप्शन पर बैठ के बात करते हैं, कई लोग उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, अगर वो बदतमीजी नहीं करे तो ये हक आपको भी किसी ने नहीं दिया है। सो इसलिए समान अधिकार तब होगा जब हम समाज के हर तबके की इज्जत करेंगे। तो इसलिए कोशिश करना, जो भी ये लोग हैं जो ऐसा सब काम कर रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हो, चाहे घर साफ करने का हो, चाहे आप तक कोई चीज डिलीवरी देने का हो, इन सबको मुझे लगता है एक हक तो है, और वो हक है इज्जत का। हम सबको, हर उस इंसान को इज्जत देना है जो कोई भी काम कर रहा है, कम से कम वो भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई क्राइम नहीं कर रहा है, वो अपनी मेहनत करके, उसको इतना तो हक है, अपने घर के लिए रोटी कमा रहा है, और हमारा हक ये है कि हम उनको इज्जत दें इस बात के लिए। थैंक यू ऑल, आप सभी को, जितने लोग हैं जिन लोगों को मैंने नाम लिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारत के संविधान का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, बच्चों का, बूढ़ों का, सबका सम्मान कीजिए, हर एक इंसान का सम्मान कीजिए, दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों का भी सम्मान कीजिए, और इस वतन को बेहतर बनाने में कुछ पागलों की जो लगे हुए हैं उनकी मदद कीजिए। थैंक यू। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।